मैं जो फीडबैक मैं देखता हूँ जनरली, क्योंकि हमारे यहाँ अभी एक बड़ी डिवाइड हो गई है, पोलराइजेशन मीडिया के अंदर भी हो गई है। कुछ लोगों पर इल्ज़ाम लगता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, कुछ के पर ऑपोजिशन के करीब होने का इल्ज़ाम लगता है। आप पर हुकूमती पार्टी और उसके हिमायती बड़े धड़ल्ले से ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप पीएमएलएन के कैंप में शामिल हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट, और आपके ख्याल में इसकी वजह क्या है? मैं तो वैसे रिस्पॉन्ड करना ही नहीं चाहती। द बेस्ट थिंग इज नॉट टू रिस्पॉन्ड। आई एम जस्ट डूइंग माय जॉब। आई एम हुँ, जस्ट डूइंग माय जॉब। लेकिन क्योंकि आपके साथ ताल्लुक है, सब आपने सवाल पूछ लिया है, सो मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहती, वरना मैं जेन्युइनली मैं बिल्कुल जवाब नहीं देना हुँ, चाहती। मतलब इसका मैं क्या जवाब दूँ? फ़िज़ूल सी चीज़ है। लेकिन मैं इसका ये जवाब देती हूँ कि जो इल्ज़ाम लगाते हैं उनके पास कोई सबूत नहीं है, नंबर हुँ, 1। नंबर 2 ये कि एंटी पीटीआई पॉलिसी होने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रो पीएमएलएन हैं। हुँ, आप प्रो पीपल्स पार्टी हैं या आप प्रो एएनपी हैं या फॉर दैट मैटर। ये किस किताब में लिखा है और ये किसने लिखा है? हुँ, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये कि हमारा काम है कि द शो मस्ट गो ऑन। हुँ, अगर मेरी एफ़िलिएशन किसी के साथ है, पर्सनल एफ़िलिएशन, और जो मेरा बायस है, वो हुँ, पाकिस्तान की अवाम के साथ है। आई विल हुँ, टेल यू व्हाई। बिकॉज़ हुकूमतें बदलती रहती हैं, वज़ीर-ए-आज़म बदलते रहते हैं, सेक्रेटरीज़ बदलते रहते हैं, काबूज़ बदलते रहते हैं। लेकिन एंकर्स ने, रिपोर्टर्स ने फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इफ यू आर गुड एट योर जॉब, आपने काम करना है। हुँ, हमने अपनी आँखों के सामने, मैंने खुद, मतलब आई रियली स्टार्टेड इन जस्ट द नियर फ्यूचर। वो तो अभी आपने बोला 15 साल, तो लगता है ओह गॉड! 15 साल कितना लंबा अरसा हो गया, लेकिन मैंने खुद 3 हुकूमतें देखी, यू नो। आई हुँ, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज़ डूइंग स्पोर्ट्स विद आसिफ अली ज़रदारी, हू वाज़ इन द प्रेज़िडेंट हाउस। हुँ, एंड देन नवाज़ शरीफ जिला वतनी से बाहर आया था। मतलब दोज़ विजुअल्स आर सो फ्रेश। एंड हुँ, दैट वाज़ माय फर्स्ट पॉलिटिकल असाइनमेंट, जब वो 9 हुँ, साल 10 साल की जिला वतनी के बाद पाकिस्तान आए थे। एंड द एयरपोर्ट वाज़ लाइक, यू नो, एक मंज़र था देखने वाला लाहौर एयरपोर्ट पे। सो दैट वाज़ माय फर्स्ट पॉलिटिकल असाइनमेंट, मुझे वो भी याद है। फिर मैंने देखा किस तरह जो है नवाज़ शरीफ प्राइम मिनिस्टर हाउस गया, फिर ये भी देखा वो कैसे निकला, हुँ, मुझे क्यों निकाला। फिर ये भी देखा कि कंटेनर के ऊपर क्या हुआ, फिर इमरान खान साहब गए प्राइम मिनिस्टर हाउस, मतलब रहते तो बनीगाला में है, प्राइम मिनिस्टर हाउस किसी और के पास है, लेकिन इवन देन चले, हुँ, वो वज़ीर-ए-आज़म बन गए। अब ये भी उतरेंगे जब भी, तो हम ये भी देखेंगे। सो द पॉइंट इज़ कि हमें अपना काम करना है, ये लोग ऐसे बातें करते रहेंगे। मैं बायस तब हूँ, जब मैं अपना शो बगैर किसी पीटीआई रिप्रेजेंटेटिव के करूँ। हुँ, मैं बायस तब हूँ, जब मैं कोई फेक न्यूज़ दूँ। मैं बायस तब हूँ कि जब ये पार्लियामेंट में हम जैसे सहाफ़ियों का आना बंद कर दें, और उसके बावजूद मैं आरिफ अलवी का खिताब पूरा अपने शो में भी चलाऊँ, उस पे चर्चा करूँ, उस पे बहस करूँ, और अगर मैं ना चलाऊँ ना, तो दैट विल बी माय पर्सनल बायस। एक हुँ, आपको किस्सा बताती हूँ, आई नो कि ये वाक़या सबको पता होगा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, क्योंकि हम हमारे मुल्क में इमरान खान साहब, उनके सारे सपोर्टर्स को ये मिसालें बहुत अच्छी लगती हैं, वो देते भी हैं, तो इसलिए एक मिसाल मैं उनको भी दूँगी, जो मैंने पढ़ा है, कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जंग में थे, और वो तलवार मारने लगे किसी को, और जब हुँ, उस शख्स ने पीछे पलट के देखा, तो हज़रत अली के मुँह के ऊपर उन्होंने थूक दिया, तो हज़रत अली ने अपनी तलवार अंदर कर दी। हुँ, उन्होंने कहा कि अगर अब मैंने तुम्हारा सर उड़ाया, या अगर मैंने तुम्हें कत्ल किया, तो लोग ये कहेंगे कि क्योंकि तुमने मेरे मुँह पे थूका, तो मैंने अपना बायस निकाला। हुँ, सो अगर मैं अपना बायस निकालूँ, तो 10,000 तरीके हैं बायस निकालने के। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं ज़रा ढीठ मिज़ाज की हूँ, सहाफ़ी को वैसे भी हुँ, ढीठ होना चाहिए, एंकर्स को तो ख़ास तौर पे होना चाहिए। सो आई विल कीप डूइंग माय जॉब, हुँ, और मैं करती रहूँगी, जो चाहे मर्ज़ी जितना भी बोले, मुझे किसी को कोई प्रूफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पैमरा है। जब पैमरा मुझसे पूछेगा या पूछता है, तो उसको जवाब बाकायदा दिया जाता है, तसल्ली कराई जाती है। हुँ, जो कंट्रोल करने के लिए लोग आते हैं, तो उनके लिए इत्मीनान अर्ज़ है कि आप कंट्रोल तो कर नहीं सकते ना। हुँ, कंट्रोल का तो लफ्ज़ है ही नहीं। ओगरा भी चीज़ें रेगुलेट ही करता है। पाकिस्तान की डिक्शनरी में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसकी ऑफ़िशियल डेज़िग्नेशन या वर्किंग कंट्रोलिंग की हो। हुँ। रेगुलेशन की ज़रूर होती है, तो रेगुलेट अनऑफिशियल करें है ना, वैसे, कंट्रोल ना। हाँ? अनऑफिशियल होता है कंट्रोल वैसे। हाँ, सो अनऑफिशियल चीज़ों की क्या हैसियत है? वो तो हुँ, जब होता है तो ठीक है ना, मतलब अनऑफिशियल जब करते हैं कंट्रोल, सो अगेन दे डोंट कम ऑन द फेस ऑफ द कैमरा एंड से कि यस, अगर इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो फ़ख्र महसूस करें ना। अब जैसे मैं हुँ। तो फ़ख्र महसूस करती हूँ सर, कि मैं बिल्कुल, तो अच्छा असल में काम कर रही हूँ, बहुत लोगों सही को ये काम कर रही हूँ। बुनियादी बात समझ में नहीं आती कि मीडिया का बुनियादी काम हुकूमतों की तारीफ करना नहीं है, उनको आईना दिखाना है। और अगर अब आपका पसंदीदा शख्स या आपकी पसंदीदा पार्टी हुकूमत में है, तो उससे मीडिया का काम तब्दील नहीं हो जाता, उन्हें वही काम करना होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासी जमातों को आज़ाद मीडिया सिर्फ तब अच्छा लगता है जब वो ऑपोज़िशन में हो। अच्छा, अब आप मुझे ये एब्सोल्युटली। बताएँ कि आपने कंट्रोल की बात की, आपने रेगुलेशन की बात की, अब ये पीएमडीए के नाम से नया बिल ला रही है हुकूमत, जिस पर बड़ी बहस हो रही है आजकल।
आपके ख्याल में अगर अभी जिस किस्म का एक इनफॉर्मल सिलसिला चल रहा है बिहाइंड द सीन, जो कंट्रोल मेजर्स हैं या प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो यूज किए जाते हैं, अगर इनको ज्यादा फॉर्मलाइज कर दिया गया तो आपका काम कितना अफेक्ट होगा उससे? ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, बट असल में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं बिकॉज़ हम्म, ये हुकूमत को ये तुर्रा इम्तियाज़ जाता है, इनको तो 21 तोपों की सलामी है, कि जो मिलिट्री रूल में नहीं हुआ वो इन्होंने कर दिया। हम्म, लेकिन आई स्टिल फ़ील कि ये जो बनाना चाह रहे हैं, ये उसमें कामयाब नहीं होंगे बिकॉज़ रेज़िस्टेंस आएगी, रिएक्शन आएगा, बट लेट्स सी ये जो ये बनाना चाह रहे हैं ना पीएमडीए व्हाटएवर, हम्म, ये क्या इसकी शिकें हैं, क्या है, हमें तो ऑफ़िशियली पता ही नहीं है ना। दे आर हम्म, कीपिंग इट वेरी क्लोज़ टू देयर चेस्ट, किसी लॉकर में डाला हुआ है सेव करके, जी किसी को बताना नहीं है और बस हम्म, शोर इतना ढिंढोरा उसका इतना पीटा हुआ है। सो उसका बेसिकली मकसद यही है कि वो मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं। हालाँकि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं पाकिस्तान के अंदर जो अभी भी सरकारी टीवी का ही काम कर रहे हैं हम्म, और ये भी अपने आप में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इतनी बड़ी तादाद। हम्म, पिछले दौर की अगर मैं बात करूँ पीएमएलएन के दौर की, तो उस टाइम पर चंद चैनल्स थे जो कि प्रो थे, मतलब सरकारी चैनल के बराबर थे और मोस्टली चैनल्स एंटी थे और जो सबसे बड़ा चैनल जो एंटी पीएमएलएन था, पीएमएलएन ने उसके भी इश्तिहार रोके नहीं थे, उनको दे दिए थे, हम्म, क्योंकि ये पीएमएलएन का तर्ज था। उससे पीछे अगर मैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट की तरफ जाऊँ, वो तो बेचारे मतलब बहुत ही प्यारे लोग हैं, वो तो मीडिया को कुछ नहीं कहते। मतलब हम्म, ज़रदारी साहब की मौत की खबरें चल गई, उनकी शादी की खबरें दूसरी बीवी ला कर के बिठा दी टीवी पर उन्होंने अपने मुँह नहीं खोला, उन्होंने कहा जो आपने करना है करो। एंड आई स्टिल रिमेंबर हिज़ लास्ट वर्ड्स जो उन्होंने मीडिया को बोले थे व्हेन ही वाज़ लीविंग द प्रेसिडेंट हाउस। ही सेड, "आई नो गाइस रिलैक्स, यू आर गोना मिस मी।" हम्म, सो आई थिंक दैट मीडिया मिस हिम बिकॉज़ पीपल्स पार्टी का दौर बहुत चिल दौर था, काम करने का मज़ा आता था। सेम गोज़ विद पीएमएलएन, अब इसमें तो इतनी ज़्यादा सेंसरशिप है, लेकिन यहाँ पर तो हालाँकि इतने ज़्यादा चैनल्स हैं जो कि पीटीआई के हक में बोलते हैं। इतने ज़्यादा एनालिस्ट हैं, जो कि 2018 से पहले कुछ भी नहीं थे। हम्म, मतलब मुझे नहीं एटलीस्ट उनका पता, हम्म, ठीक है? एंड आई कैन टेक नेम्स आल्सो डेफिनिटली, लेकिन चलो दिल नाम लेके दिल आज़ारी क्या, किसी का दिल क्या दुखाना, लेकिन ठीक है एनीवेज़। तो ऐसे बहुत से एनालिस्ट हैं जिनके बच्चों का दूध नहीं पूरा होता था। आई हम्म, थिंक सो कि इस हुकूमत के अंदर उनके शायद बच्चों का दूध पूरा हो रहा होगा, यू नो हम्म, व्हाटसोएवर। तो ऐसे बहुत से लोग थे जो कि उभर के सामने हैं जिनको उससे पहले किसी को नहीं पता था। लेकिन इसके बावजूद आप ये अंदाज़ा करें कि ये हुकूमत इतनी डरी हुई है कि इनका बस नहीं चल रहा कि जो 2, 4, 5 आवाज़ें रह गई हैं, हम्म, उनको बोलने दें। बर्दाश्त, तहम्मुल, मतलब हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इनमें। हम्म, बहुत एक मतलब आज ही का ये वाक़या है। आज वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे है। आज हम्म, जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है और पाकिस्तान के अंदर हम 105 पर हैं आउट ऑफ 107, हम्म, लेकिन आज इसके बारे में कोई बात नहीं कर हम्म, रहा। आज इस्लामाबाद के अंदर जो कॉन्फ्रेंस होती है, वो वीडियो कॉल के ज़रिए होती है। हम्म, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस से इज्तनाब करते हैं। हम्म, वो वज़ीर इत्तलात, उस मुल्क का वज़ीर इत्तलात जिसका काम ही मीडिया को डील करना है, हम्म, वो सवाल-जवाब में यकीन नहीं रखता। हम्म, वो कहता है मैंने अपना मंजन बेच दिया है, मैंने अपना जवाब दे दिया है, एक वीडियो कॉल के अंदर बस इसी से उठाओ और जो करना है कर लो। ये किस मुल्क में होता है? ये तो मिलिटरी रूल में भी ऐसे नहीं होता था। हम्म, सो दे हैव लॉस्ट इट। ये पागल हो चुके हैं, ये बौखला चुके हैं, इनको कुछ नहीं समझ आ रही क्योंकि डर गए हैं, इनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं और मेरे ख़्याल से कि आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं और देखने वाले भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर मीडिया मुशर्रफ को घर भेज सकता है हम्म। कतगन लगाने पर, तो इमरान खान तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉ इतनी आसानी से बना पाएँगे या पास करा पाएँगे। इस तरह की कोशिशें तकरीबन हर हुकूमत ने की हैं लेकिन कामयाब नहीं हुई। चलें ये भी अपना शौक पूरा कर लें। तो फाइनली आप मुझे ये बताएं, आपने महंगाई का जिक्र किया, आपने हुकूमत इस वक्त जो कुछ कर रही है उसका जिक्र किया। आप क्योंकि अवाम में जाती हैं, रोड शोज भी करती हैं, तो ये बताएं कि एक पब्लिक सेंटिमेंट तो है अवाम में, महंगाई बढ़ रही है, 5 रुपए अभी पेट्रोल फिर बढ़ा दिया गया है। तो क्या जब आप गुफ्तगू करते हैं हुकूमती नुमाइंदों से तो किसी न किसी हद तक, चले मैं समझता हूं कि कैमरे पे आकर तो हुकूमत को डिफेंड करना उनकी मजबूरी है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स ऑफ द रिकॉर्ड कहीं ना कहीं कोई रियलाइजेशन है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा? रियलाइज़ेशन इज़ अ रॉन्ग वर्ड हम्म, बिकॉज़ ये इतने बेहिस हैं, आई विल रिपीट इट अगेन, ये इतने बेहिस हैं एंड आई नो व्हाट आई एम सेइंग, इनको रियलाइज़ेशन नहीं है, हम्म, क्योंकि शायद इनके किचन खुद ये नहीं चलाते। इनको आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ, इनको ये ज़रूर पता है
कि जो इन्होंने ये कर दिया ना, इसको क्या कहते हैं, हैंड किया अवाम के साथ, जो इन्होंने महंगाई बढ़ाई है, इन्हीं चीजों को कवर करने के लिए, इन्हीं चीजों को अंडर द कार्पेट करने के लिए ये इस तरह की चीजें, इस तरह के स्टंट्स करते हैं। जैसे 10% तनख्वाहें इंक्रीज करनी है कैबिनेट की, हुँ, इसकी समरी आगे लेकर के आते हैं। पहले समरी लेकर आते हैं 10% इंक्रीज करनी है, फिर बड़े प्यार, मोहब्बत, शानापन से स्मार्टली मुस्तरद कर दी गई है। काबीना ने मुस्तरद कर दिया कि भाई हम 10% अपनी तनख्वाहें नहीं बढ़ाएँगे, बिकॉज़ अवाम बेचारी क्या करेगी, हुँ, ठीक है? और उसके बाद ये समझते हैं कि वाह-वाह बटोरी जाएगी, और अंदर खाते क्या करते हैं कि कुरअंदाज़ियों के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जी प्लॉट पे प्लॉट निकलते जा रहे हैं, और प्लॉट पे किसके निकल रहे हैं, माशाल्लाह ऐसे अशराफिया के, हुँ, सिटिंग जजेस के निकल आए हैं, मतलब माशाल्लाह क्या क्या अच्छा, बल्कि ऐसे लोगों के भी निकल आए हैं जिनकी जिनकी शायद कोई इतनी खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनको मतलब धुतकूर के हटा दिया गया है, ऐसे लोगों के भी निकल आए हैं। हुँ, सो ये इस वजह से बौखलाहट में ये सारी चीज़ें करते हैं। रियलाइज़ेशन इनको पूछना, अगर रियलाइज़ेशन होती, और हुँ, रियलाइज़ेशन इसलिए नहीं है क्योंकि तैयारी नहीं है। रियलाइज़ेशन इसलिए नहीं है क्योंकि इनको बेसिक इश्यूज़ का पता नहीं है। हुँ, इनको ये पता है कि महँगाई है, हुँ, इनको ये पता है कि डॉलर कहाँ जा रहा है, इनको ये पता है, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इसका रिएक्शन कितना बड़ा आ सकेगा, क्योंकि ये लोग आसरा किए बैठे हैं। और हुँ, जिन ताकतों पे, जिन कुव्वतों पे ये आसरा किए बैठे हैं, वो भी इतना टाइम नहीं चलती हैं, हुँ, क्योंकि लेट मी टेल यू वन थिंग, हर इदारा काबिल एहतराम है, और हर इदारे को सैलरी मिलती है। हुँ, फ़ौज हमारा इदारा है, जितने भी फ़ौजी हैं, मेरी तो उनके साथ हमदर्दियाँ हैं, इसलिए क्योंकि वो बेचारे तो तनख्वाह पर काम करते हैं ना, हुँ, उनका कोई खुला खाता थोड़ी है, तो वो भी तनख्वाह पर काम करते हैं। सारे मतलब वही वाली बात है कि मैं पूरे इदारे की बात नहीं कर रही, शख्सियात की, सारी शख्सियात तो हर जगह पे करप्ट नहीं होंगी ना। हुँ, ऐसे बहुत से फ़ौजी होंगे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी तनख्वाह पे गुज़ारा करते हैं, तो क्या हुँ, उनके घर बिजली के बिल नहीं आते? हुँ, क्या उनके घर राशन नहीं आता? आप इलेक्शन कमीशन की बात कर लें, जो ये वो इदारा है, वो भी तो सैलरी पर काम करता है ना। हुँ, क्या उन्होंने बिल नहीं अदा करने हैं? क्या उन्होंने राशनिंग नहीं करनी है? क्या उन्होंने टैक्स नहीं देने हैं? आप सिविल सर्वेंट बाबू देख लें, हर कोई मतलब एवरीबॉडी इज़ नॉट हैविंग अ साइड बिज़नेस, या एवरीबॉडी इज़ नॉट डूइंग अ 2 नंबर काम ना। हुँ, देयर हुँ, आर पीपल हू आर डूइंग, लेकिन आप ये जितने भी हमारे सरकारी इदारे हैं, ये सरकारी तनख्वाहों पर हैं। एट द एंड ऑफ द डे इनको फ़र्क पड़ता है। बजट के अंदर अगर एक इदारा अपना बड़ा हिस्सा रख लेता है, तो उसके खर्चे भी उतने बड़े हैं, हुँ, उसके टास्क भी उतने बड़े हैं, तो फिर भी उनको फ़र्क पड़ता है। सो मेरी इन तमाम लोगों के साथ हमदर्दियाँ हैं। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का, जिसकी तनख्वाह 2 लाख या उससे ज़्यादा है विद ऑल द पर्क्स, अगर वो ये कहता है कि ओहो हो! बहुत महँगाई हो गई है और अब मैं 2 लाख रुपए में अपना घर नहीं चला सकता, तो मेरी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। तो वो शख्स जिसकी तनख्वाह 12,000 है या फॉर दैट मैटर 20,000 है, उसका गुज़ारा कैसे हो रहा होगा? हुँ, तो ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है ना, ये इन लोगों को पता चलेगा जब ये अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग पर जाएँगे। क्योंकि हुँ, अभी ये जहाँ-जहाँ से हार रहे हैं, इनको इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा, क्योंकि अभी सब इस्लामाबाद में ठंडे कमरों में बैठे हैं। हुँ, अभी इनके जितने भी एडवाइज़र्स हैं, वो मिनिस्टर्स एन्क्लेव में बैठे हैं, हुँ, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हुकूमतों में कब पूछा जाता है? जब इनकी हुकूमत जाएगी, जब भी जाएगी, स्कैंडल्स तो तब आएँगे ना सामने। इनके तो बहुत से इस हुकूमत में सामने आए हैं, और जो बाकी रह गए हैं, वो अगली हुकूमत में सामने आएँगे। हुँ, जब जिसकी भी होगी नेक्स्ट गवर्नमेंट, तो जब ये हुकूमत से चले जाएँगे, तब आते हैं ना स्कैंडल सामने, और बड़े-बड़े स्कैंडल सामने आते हैं। इनको तब पता चलेगा कि इनके साथ हुआ क्या है। लेकिन बात पता क्या है? जो ये लेगेसी छोड़ के जाएँगे ना, मैं ये नहीं कह रही कि पिछले बहुत अच्छे थे। सबने मिलकर पाकिस्तान को इस डगर पर पहुँचाया है। इसमें पिछली पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, जो बेसिकली आजकल विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, वो विक्टिम है इस पूरे सेटअप की। लेकिन जब उनको मौका मिला, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब नवाज़ शरीफ को मौका मिला इरेडिकेट करने का चीज़ों को, चीज़ें हुँ, तब्दील करने का, उसने क्यों नहीं की? जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिला, तो उन्होंने क्यों नहीं की? हुँ, मिलकर क्यों नहीं की गई? सो इनमें उनका भी कसूर है, इनमें मिलिटरी डिक्टेटर्स का भी कसूर है, बल्कि उनका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मिलिटरी तो माइटी है ना, हुँ, माइट इज़ ऑलवेज़ राइट, दे आर द पावरफुल पीपल। अगर हुँ, वो लोग इन चीज़ों को सही नहीं कर पाए, तो एक खाली पॉलिटिशियन से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं हुँ, कि वो कैसे सही कर पाएँगे? लेकिन नवाज़ शरीफ की फिर भी एक लेगेसी है। लोग कहेंगे अच्छा कुछ नहीं, वो मोटरवे पे छट गया है ना, खुद लंदन बैठा है, क्या अपनी मोटरवे उठा के लंदन ले गया है क्या? हुँ, बिजली क्या लंदन ले गया? बिजली तो यहीं छोड़ के गया है ना, मोटरवे यहाँ पे। हुँ, चलो जी, ज़रदारी बहुत करप्ट था जैसा भी है, लेकिन चलो ज़रदारी ने हमें 18वीं तरमीम दे दी, शुक्र मानें, जिसके ऊपर ये मतलब खैबर पख्तूनख्वा की जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है, वो लुधिया मचाती है कि भई हम आपको प्रोजेक्ट्स बना के दिखाएँगे, 1 टके का इन्होंने प्रोजेक्ट नहीं बनाया। इमरान खान के पास ये भी लेगेसी नहीं। हुँ, आई डोंट वांट टू से इट हियर, बट जस्ट इमेजिन द लेगेसी इमरान खान हैज़ लेफ्ट। हुँ, अ लेगेसी ऑफ यू-टर्न्स, हुँ, अ लेगेसी ऑफ मिसकमिटमेंट्स। एक चीज़, हुँ, एक चीज़ मैं आपसे पूछती हूँ, एक ऐसी चीज़ जो आप मुझे हुँ, बताओ, एक चीज़। नवाज़ शरीफ की मैंने आपको 4 चीज़ें गिनवा दी, 4 और गिनवा दूँगी। हुँ, पीपल्स पार्टी की मैंने आपको 2 चीज़ें गिनवा दी, 6 और गिनवा दूँगी। हुँ। मुझे सिर्फ़ एक चीज़ आप पीटीआई की बता दें, जो उनकी लेगेसी है।
ये तो जब उनके लोगों से भी पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें याद नहीं है, हम याद करके बताएँगे और हम इसलिए कुछ नहीं कर सके क्योंकि माफ़िया हमें नहीं करने देता और यही अलमिया है कि एक ऐसी जमात जो वहाँ से शुरू हुई थी कि हम बेहतरीन हैं इसलिए हमें वोट दिया जाए, अब उसका खाली एक डिफेंस रह गया है जब उनसे सवाल किया जाता है, तो वो कहते हैं आप हमें हमें बुरा क्यों कहते हैं? बाकी हमसे पहले वाले तो हमसे भी ज़्यादा बुरे थे इसलिए आप हमें कुछ ना कहें। और वही दायरों का सफ़र जो है वैसे वो मज़े की बात है, आपकी बात से सॉरी टू कट यू, मुझे आपकी बात से ख़्याल आया, इनकी लेगेसी में तो अच्छी तकरीरें भी नहीं होंगी। मतलब कम से कम बिलावल की तकरीरें तो अच्छी हैं। आप पार्लियामेंट की उसकी तकरीरें जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे करता है, एक तकरीर के 100-100 नंबर हैं। इनको तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि इन्होंने लेगेसी में तकरीरें दी हैं। इन्होंने तो अच्छी बातें भी नहीं छोड़ी। हुँ। इन्होंने तो पार्लियामान की लेगेसी खराब कर दी। किताबें माँ-बहन की गालियाँ चली हैं। मेरा ख़्याल है उनकी आपको एक पता है? लेगेसी ज़रूर होगी, जिस तरह का कल्ट उन्होंने बना दिया है, शायद वो कल्ट इनकी लेगेसी होगा। दैट्स प्रीटी अनफॉर्च्यूनेट। हुँ, ऑफ कोर्स यू बिल आर राइट, बट दैट्स वेरी, वेरी अनफॉर्च्यूनेट। हुँ, बिल्कुल और इसी नोट पर मेरा ख़्याल है आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं, ये बातचीत हम आइंदा भी जारी रखेंगे। आज वक़्त देने के लिए आपका शुक्रिया, जो सब लोग इसको देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुँचती रहे। आज इतना ही, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।